शुभमन बी लाइक, मेरी प्रिंसो बी लाइक। छोटे हम मुंह से धुआं नहीं निकालते, हम कहीं और से धुआं निकलवा देते होते हैं। क्या मारा है यार भाई, यार इतना कौन मानता है? दिल बच्चों को आगे लगा के भाई लोगों इमोशनल मत करा करो मेरे को। आई एम वेरी प्रोफेशनल। जैसे मार खाई थी आरसीबी से, उसी तरीके से मार खिला के आरआर को वैसे ही पहुंच रहे हैं फाइनल में भाई लोगों। यस, मुझे राजस्थान के बाहर होने से बहुत दुख होता है, ये बात बिल्कुल ठीक है, आफ्टर पंजाब आरसीबी। बट जो तगड़ा क्रिकेट खेला है, जो बेवकूफ़ी करी है आरआर ने, उस पर हम लोग बात करेंगे। 3 से 4 जगह पे बहुत बड़ी बेवकूफ़ी हुई है। और जो लोग कहते थे जीटी 200 प्लस चेज नहीं करेगी, इतिहास रचा है उन्होंने, लेकिन आज तो वो 240 के लिए भी तैयार थे भाई, पर 210 और 20 रेंज में ही रहता है, खास करके चंडीगढ़ में। वेलकम भाई लोगों, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, मीटर खींच के रखो, ढील बिल्कुल देनी नहीं है। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, इससे पहले कि मैं गुजरात टाइटंस की तारीफ करूं, गिल की, साई की, बॉलिंग की और वटेवर जो भी चीजें रही हैं मैच में, उन सब पे बातें करूं, उससे पहले आप लोगों को पता है मैं किस इंसान के बारे में, किस बच्चे के बारे में बात करने वाला हूं। इस टीम में एक ही बच्चा है राजस्थान रॉयल्स का, वो है वैभव सूर्यवंशी। वैभव सूर्यवंशी आज अपने आप से भी पूछ रहा होगा, और बाकी लड़कों को भी अपने आप से पूछना चाहिए कि मैं और क्या कर सकता था। 97 बनाया 29 बॉल में अगेंस्ट एसआरएच, मस्ट विन गेम। बड़े मैच में टांगे कांप जाती हैं बहुत बड़ों की। आज बनाया 96 और बहुत अच्छे स्ट्राइक रेट से बनाया, और तब बनाया जब बाकी लड़के फेल हो रहे थे, विकेटें गिर रही थी, बट वो विकेट नहीं फेंकी उसने। मुझे लग रहा आज वाली पारी उसकी ये बता के गई है कि भाई वो बहुत सेंसिबल भी खेल सकता है। जब इस तरीके का कोई प्लेयर होता है ना, जो 250 के स्ट्राइक रेट से, 300 के स्ट्राइक रेट से खेले, वहां कंसिस्टेंसी का इशू बहुत आता होता है। बट ये लड़का यार 776 रन बना के गया है भाई लोगों, और अभी तक तालियां बज जानी चाहिए इस 776 रनों पे। एक बात तो वैभव सूर्यवंशी ने बता दी है, अपने अकेले दम पे ट्रॉफी जीतने का वो दम रखता है भाई लोगों, अकेले दम पे ट्रॉफी जीतने की वो हिम्मत रखता है। बट इतिहास अपने को ये भी बताता है आईपीएल का, अकेले दम पे ट्रॉफी जीती जानी मुश्किल है, क्योंकि अगर अकेले दम पे ट्रॉफी जीती जाती होती, विराट कोहली के अकेले के नाम पे, अकेले के बल्लेबाजी के दम पे कम से कम 2 से 3 ट्रॉफी होती। ठोको लाइक और कहो एग्री और डिसएग्री करके बताओ कि सच कह रहा हूं कि झूठ कह रहा हूं। तो भाई लगना पड़ता है पूरी टीम को। मैं तो ये सोच रहा हूं, अगर वो फेरेरिया का आखिरी ओवर में 27 रनों का कहर नहीं होता, तो ये तो वन साइडेड हार रहे थे, और वैसे भी वन साइडेड हार के गए हैं। तो भाई राजस्थान रॉयल्स, सच्चाई बता रहा हूं आपको, 2 लोगों के भरोसे यहां तक आई थी। रियान पराग ने कहा कि शायद हम क्वालिफाई भी ना होते, वो बाद में बात करेंगे। चलो, एक है वैभव सूर्यवंशी, एक है जोफ्रा। अब जरा ये भी बता दूं, ये कहां हारे हैं मैच आरआर वाले, फिर आगे जीटी की बात चलेगी ज्यादा, ठीक है, इसलिए पहले ही बता देता हूं भाई लोगों, और किसको फायदा होगा फाइनल में ये भी बता देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। आरआर कहां मैच हारा है ये पता है आपको? बल्लेबाजी करते हुए मुझे लग रहा है 2 से 3 जगह पे दिक्कत हुई है, और सबसे बड़ी बात कैच नहीं छोड़ना होता। मैं पिछले 4-5 दिनों से कह रहा हूं, एक कैच ऐसा छूटेगा जिसकी वजह से आप हार जाओगे। हालांकि वो कितना महंगा पड़ा, कितना नहीं महंगा पड़ा, वो एक अलग बात है। 14 रनों पे कैच छूटा था साई का, बट विकेट गिरने का फैसला ना सिलसिला थोड़ा चालू हो जाता होता है। तो कैचेस तो खैर दोनों तरफ से छूटी हैं, उधर से वैभव का भी छूटा था, सूर्यवंशी का भी छूटा था, बट इधर से जो गिल करके गया है वो बहुत बुरा करके गया है, इनके साथ बहुत मारा है उसने। बल्लेबाजी करते हुए मेरे को लग रहा है कि एक टाइम आता है, मैं जरा बताता हूं आपको, मैंने नोट कर रखा था। 7 ओवरों के बाद, यानी कि पावर प्ले खत्म होने के बाद, और 13 ओवरों तक सूर्यवंशी ने सिर्फ और सिर्फ 14 बॉलें खेली हैं, सिर्फ 14 बॉलें खेली हैं। सबसे बड़ी बेवकूफ़ी, इसको मानते हो कि नहीं मानते हो, क्योंकि जब इतना बड़ा बल्लेबाज, मतलब इतनी बढ़िया बल्लेबाजी जब कोई कर रहा होता है, उसको नॉन स्ट्राइकर एंड पे रख रख के कोई फायदा होने वाला है नहीं है। 7 ओवरों में सिर्फ 14 बॉलें खेली हैं,
नंबर 1 सबसे बड़ा मुझे ये पॉइंट लगता है और इसीलिए मैंने ये सबसे पहले नोट कर रखा था। पावर प्ले में आते ही जल्दी 2 विकेटें गिर गई थी, वो तो एक कारण था, लेकिन फिर भी पावर प्ले 70 रनों का था। उधर से उनका जो जीटी वालों का है उनका 69 का था, बट उन्होंने विकेट नहीं कोई खोई थी। फिर उसके बाद जो सबसे बड़ा कारण मेरे को लगता है मैच में जो इफेक्ट आया, फर्क पड़ा, देखो जडेजा बहुत अच्छा खेला है, एग्री करते हो, पहले हिस्से में, क्योंकि जडेजा को चोट लग गई थी, बाहर गया था, उसका कारण भी हो सकता है, बट भाई जो है वो तो बताना पड़ेगा ना। जब जडेजा बाहर गया 19 में 34 था जडेजा, 19 में 34, पावर प्ले में 11 में 26 था। भाई तूफान मचा दिया जडेजा ने, मजा आ गया, और मेरे को तो लग रहा ऊपर ही खिलाया करो। पर जब वापस जडेजा आया भाई 35 में 45 खत्म किया और आखिरी की 16 बॉल में सिर्फ 11 रन बने, और यहीं जडेजा फंस रहा था बड़े टाइम से। उसके बाद जो अगला मुझे सबसे बड़ा कारण नजर आया वो आया भाई लोगों, इंजरी थी हालांकि जडेजा को, आप उसको ये कह के थोड़ा सा इग्नोर भी कर सकते हो। एक और सबसे बड़ा कारण, जोफ्रा को भाई आते ही विकेट नहीं मिला। देखो सबको पता है कि गुजरात को 2 बंदों पे डिपेंड, मतलब 2 बंदे बहुत भारी हैं ऊपर से, 3 इनफैक्ट, और दोनों टीमों की हालत सेम ही थी। उधर से जीटी ने आते ही 2 गिरा दिए थे, इन्होंने गिराए नहीं। अगर ये भी गिरा लेते तो हो सकता है भाई 2-4 रनों से जीत जाते। तो जोफ्रा को विकेट ना देना, और प्लस एक बात, साई सुदर्शन का इंटरव्यू में सुन के आया हूं भाई साहब, उसने कहा कि पहले ओवर में उसको कूटने का पूरा प्लान था। 19 रन आते हैं पहली ओवर में, और उसके बाद बर्गर आता है, पहली बॉल डालता है, वाइड का चौका, 5 रन आते हैं, मतलब कायदे से 6 बॉल में 24 रन आ गए थे। और उसके बाद एक और बड़ा कारण, एग्री करो अगर मेरे कारणों से तुम एग्री करते हो कि नहीं करते हो, आरआर क्यों हारा। एक और सबसे बड़ा कारण, रियान पराग किस चीज का इंतजार कर रहा था भाई, जोफ्रा आर्चर को लेके। 15वें ओवर तक रोक के रखा उसको, 14वें ओवर तक, 15वां ओवर डलवाया। अरे 2 ओवरों में ठीक है भाई उसको मार पड़ गई, मैं मानता हूं, एग्री करता हूं, मार पड़ गई उसको 2 ओवरों में, 29 रन आ गए थे। उसको पता कब लेके आया, जब 36 बॉल में 37 रह गया था, और उसने आते ही अच्छा ओवर डाला, 4 रन दिए, 4-5 रन दिए, 1 विकेट भी ले लिया। तो भाई यहां पे समझ नहीं आया आखिरी तक क्यों रुका हुआ था, गेम तो बहुत पहले खत्म हो गया था, ये तो आखिरी तक वैसे चला गया, 19वें ओवर तक जाने वाला गेम था नहीं भाई लोगों। ये एक बारी सारे भाई लोग जरा स्पैम कर दो, आवादे कर दो भाई लोगों, और बिल्कुल आवादे हो गया। तो ये था राजस्थान रॉयल्स, बेस्ट ऑफ लक, बहुत अच्छा खेले यहां तक भाई लोगों। अब समझ में आ रहा है कि 1-2 फिनिश करना क्यों जरूरी होता है। जब पंजाब मुंबई से मैच हारा ना, मुंबई से धर्मशाला में, 3 ओवरों में 50 रन के आसपास डिफेंड करना था, मेरा उस दिन बहुत दिल टूटा। मेरा इतना दिल टूटा कि शायद मैं अगले 10 साल तक उम्मीद नहीं रख रहा हूं ट्रॉफी की। सपोर्ट पूरा है, एकदम सपोर्ट पूरा है, दूसरी टीम को पहली टीम नहीं बनाएंगे, या 5 ट्रॉफी वालों को पहली नहीं बनाएंगे भाई, 5 ट्रॉफी जिनकी है उनकी है, उसमें क्या दिक्कत है। पर उस दिन हम नंबर 1 और नंबर 2 की हमारी उम्मीदें खत्म हो गई थी, इसलिए मैंने कहा था यार अब 4 पे अगर आ भी गए ना, गिर पड़ के कोई दूसरा खराब खेल जाए या हम आखिरी मैच अच्छा खेल जाए, वटएवर जो भी है, तो अब कोई फायदा होने वाला है नहीं है। अब मेरी इस बात से सहमति रखते हो भाई लोगों, एग्री करते हो आप लोग। 1-2 आना इसलिए जरूरी होता है भाई। देखो आरसीबी ने उखाड़ के फेंक दिया जीटी को पहले मैच में, पर जीटी आई तो कुछ अच्छा करके ही थी ना गुजरात, इसलिए 2 आई थी, और नेट रन रेट इनका तीनों का पॉइंट तो सेम ही थे, जीटी का भी, एसआरएच का भी और आरसीबी का भी। पर वो जो मैच जल्दी खत्म हो सकता है उसको जल्दी खत्म करो, और भाई वो मार्जिन से जीतो, ताकि वो नंबर 1 नंबर 2 रहने में मदद करे। कई बारी पड़ जाता पंगा, तो ये फायदा है भाई नंबर 1 और नंबर 2 रहने का। आरसीबी वर्सेस गुजरात टाइटंस, जो भी फेवरेट लगता है वही हार जाता है। और आरसीबी वालों ध्यान से सुनना, एक बहुत अच्छी चीज हुई है, बहुत अच्छी चीज हुई है, तुम हंसोगे भी और एग्री भी करोगे, थोड़ी देर के बाद बताऊंगा भाई लोगों वो चीज। शुभमन गिल भाई साहब क्या पारी खेली है, जट भाई कौन दिया भाई, ये हुआ है भाई, आज जट गरज के गया भाई, पूरा एकदम एकदम उखाड़ के फेंक दिया भाई। साई सुदर्शन और गिल, नॉट वर्सेस, साई सुदर्शन और गिल भाई, ओए होए होए होए, इन्होंने 1400 से ज्यादा रन बना दिए, दोनों ने 700 प्लस रन बना दिए हैं। और साई का तो आखिरी मैच में टारगेट तुम सबको पता ही है क्या होने वाला है। शुभमन गिल का हमेशा इल्जाम लगता है कि बड़े मैच में रन नहीं बनाता,
ये बड़ा मैच था कि नहीं था, ये भी तुम ही फैसला करके बता दो, क्योंकि रन ना बनाए तो मजाक उड़ता है और बना दे तो तुम कहते हो फ्लैट विकेट है। ओ सॉरी, ओ गलती होगी, माई बाप गलती, धरती गलती होगी। भाई शुभमन गिल ना, देखो हम भी क्रिटिसाइज करते हैं, बिल्कुल करना भी चाहिए जब खराब परफॉर्मेंस होता है तो, लेकिन जब वो रन बना देता तो अप्रिशिएट क्यों नहीं करते? फिर फ्लैट विकेट फ्लैट विकेट फ्लैट, अरे जो भी थी दोनों टीमों के लिए सेम थी। तो भाई बहुत अच्छी पारी, और इतना जज्बाती हो गया, पता नहीं क्या हुआ अचानक से। अच्छा भला 50 बनाया था आराम से, ठीक ठाक डिसेंट, 30 बॉल में 50 पूरा किया भाई साहब, 35 बॉल में 71, 30 में 50, 35 बॉल में 71 पे पहुंच गया और अपनी पारी जो खत्म करी वो शतक बनाया 47 बॉल में, और पारी खत्म करी भाई 104 रन पे। 53 बॉल खेली हैं, 15 चौके मारे हैं, 3 छक्के मारे हैं, और प्रॉपर प्योर टाइमिंग था। कोई लप्पाबाजी तो होती नहीं है, गिल वैसे लप्पाबाजी करता भी नहीं है। इस पूरे आईपीएल में शुभमन गिल का जो सबसे अच्छा लगा, कारण भी है भाई लोगों, बहुत बड़ा कारण है। देखो मेरी बात सुनो ध्यान से, पता नहीं कितने लोगों को याद है, स्ट्राइक रेट उसका है 163 का, ठीक है। इस पूरे आईपीएल में एशिया कप में लेके आए थे शुभमन गिल को, मैंने 2 बातें बोली थी, या तो लाना नहीं था या निकालना नहीं था, और अगर लाए थे तो नंबर 3 लाना चाहिए था। वो एमआरएफ का बल्ला है उसके पास यार। विराट कोहली रिटायरमेंट लेके चला गया है T20 से भी और भाई लोगों टेस्ट से भी। अगर वो टेस्ट में अपनी ओपनिंग छोड़ के 3 छोड़ के 4 आ सकता है तो वहां पे भी उसको नंबर 3 ही संभालना चाहिए था, क्योंकि तिलक वर्मा की कंसिस्टेंसी क्या है क्या नहीं है वो तुमने देख ली, और सूर्या का भी देख लिया सिस्टम। तो वहां जब उसको निकाला ना तो भाई वो हर्ट तो हुआ है, ये बात तो सिंपल है, और ये कहीं ना कहीं दिख भी रहा है उसको देख के। 722 रन हो गए हैं शुभमन गिल के इस पूरे आईपीएल में, एक मैच और बचा हुआ है फाइनल, और 163 का स्ट्राइक रेट है। कैमरा बंद कर दो थोड़ा सा भाई लोगों को दिख जाए, और 48 का एवरेज है, और उधर 52 के करीब करीब साई का भी, सॉरी उसका भी अच्छा एवरेज है, वो बाद में दिखाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये थी पारी भाई लोगों शुभमन गिल की, बहुत अच्छा किया है। बस एक गलती, पता नहीं गलती है या क्या है, एक चेंज कर दिया शुभमन गिल ने। वो 3-3 ओवर डलवाता था सिराज से और रबाडा से, एक से तो डलवा रहा है, एक से नहीं डलवा रहा, तो ये पता नहीं क्यों चेंज कर दिया, ये वर्क कर रहा था उसके लिए, और मुझे लग रहा है इसी वजह से पावर प्ले में 10 रन एक्स्ट्रा खा रहे हैं ये लोग, तो वो कहीं ना कहीं दिक्कत है। और आज गुजरात की तरफ से सबसे ज्यादा खुश इंसान कौन है? स्पैम करोगे तुम लोग, सही जानते हो कि नहीं जानते हो, बताओ जरा एक बारी, कौन है सबसे हैप्पीएस्ट पर्सन, कौन है इस टाइम पे, ये बताओ जरा। पिछले मैच में आरआर की तरफ से सबसे हैप्पीएस्ट पर्सन था यशस्वी जायसवाल, कौन है कोई बताएगा? बिल्कुल यार, कितनी सोच मिलती है हमारी भाई। अरे राशिद मियां, राशिद मियां की ऐसी रिजाई भरी है, ऐसी रिजाई भरी है, और आखिरी ओवर में तो गोडे नीचे आ गया। खैर उससे पहले राशिद मियां पे बाकियों ने, जिसके सामने आया उसको किसी ने नहीं छोड़ा भाई, चाहे वैभव हो चाहे कोई भी हो। आखिरी फेरेरिया तो कमाली कर दिया, मतलब उसने तो 27 रन 2 ओवरों में 45 के आसपास पड़ गए राशिद को। और राशिद भाई चलो ठीक है, यहां अब तुम्हें पता लगा युजवेंद्र चहल कितना बड़ा काम कर रहा है इस ग्राउंड पे। भाई साहब आसान नहीं है, थोड़ा सा हमें भी थोड़ा क्रेडिट दे दो पंजाबी फैंस इन द हाउस गाइज की टीम को। भाई साहब आसान नहीं है ना। धर्मशाला मैं तुमसे मैं तरस योग भावना के तहत नहीं बात करवाना चाह रहा हूं, लेकिन थोड़ा हमें भी अप्रिशिएट कर दो यूं करके कि भाई तेरी टीम ठीक है, कंडीशन ही थोड़ा इस तरीके से है भाई। ना तो धर्मशाला में आसान है जीतना, अब पता लगा तुम्हें गोगी वीर रन नहीं खाता, मेरे गोगी वीर को अर्शदीप को कंडीशन ही इस तरीके के देते हो तुम, क्या करें भाई। धर्मशाला 240 बना के भी सेफ नहीं, यहां कितने बना लो उतने सेफ नहीं है। तो ये चलता है भाई लोगों, बहुत मार पड़ी है राशिद को, पर अगले मैच में राशिद का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहेगा, ये मेरी बात याद रखना जरा, ठीक है। धन्यवाद। साई सुदर्शन भाई, पूरा मैच एक तरफ है और साई सुदर्शन का किस्सा बिल्कुल एक तरफ है। अरे कैसे भाई, सच्ची बताना, मैंने तो अपनी लाइफ में बहुत टाइम से मैं क्रिकेट देख रहा हूं, जब मोहम्मद अजरुद्दीन हमारे कप्तान थे, मेरे को तब से याददाश्त मेरी याद में है कि मैं मैच देख रहा हूं, मतलब तब से, ठीक है, छोटे होते हुए। मैंने कभी अपनी जिंदगी में, कभी अपनी लाइफ में इतना सिमिलर, मतलब हिट विकेट तो देखा ही नहीं मैंने, बैक टू बैक 2
कि एक बल्लेबाज 2 बारी बैक टू बैक हो जाए। मुझे नहीं पता हिस्ट्री में कभी हुआ है कि नहीं हुआ है, लेकिन मैंने नहीं देखा है भाई इतना सिमिलर। और बाटली भाई ने जो मजे लिए हैं इंटरव्यू में उसके बाद साई सुदर्शन के, कि भाई कोई फेविकोल लगा ले, कोई फेविक्विक टाइप का कुछ तो लगा के जा। और शुभमन गिल का जो रिएक्शन था, अच्छा गिल की इस करके फट गई दूसरी तरफ से नॉन स्ट्राइकर एंड पे खड़े खड़े, पर तेरी ऐसी तैसे तू ऐसे ही आउट हुआ था पिछले मैच में और हम मैच हार गए थे। हालांकि जब वो आउट हुआ था कोई ज़्यादा दिक्कत परेशानी थी नहीं, क्योंकि मैच ऑलरेडी ये लोग जीते हुए थे, बस थोड़ा सा फिनिश करना बाकी था। बट साई सुदर्शन कैसे आउट हो सकता है भाई इस तरीके से, मेरी समझ में नहीं आ रहा। और एक और चीज, मारता है चौका जाता है, पिछले मैच में भी चौका गया था, इसमें भी चौका गया, मारेगा चौका जाएगा, और बल्ला छूट गया हाथ से ये पता है, भागने की कोशिश कर, मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा है ये कौन सा रन लेने की कोशिश कर रहा है। अरे मेरे भाई जब बल्ला छूट जाता, देखो ऋषभ पंत से भी बल्ला छूटता है, वो मारता भैंस के लेग एम्पायर के पास जाके बल्ला, लेकिन अगर बल्ला छूट जाता है ना तो बंदा कोशिश करता है कि मैं अपनी विकेट बचा लूं ना। ये गिल को कहता तू भाग पहले, अरे भाई रुक जा पहले, बल्ला देख तेरा कहां जा रहा है। पर चलो कोई बात नहीं, बल्ले बल्ले तो जाते रहेंगे, पर पारी बहुत अच्छी खेला। बट ये इतना फनीएस्ट इंसिडेंट हुआ है भाई। 710 रन है साई सुदर्शन के 16 पारियों में, 159 का स्ट्राइक रेट है, और एवरेज है भाई 47 के करीब करीब का, 47 से ऊपर ही है हालांकि। तो बहुत अच्छा ये सीजन रहा है भाई लोगों अभी तक, मतलब उस हिसाब से साई का भी और गिल का भी 1400 प्लस रन बना दिए हैं। आरसीबी वाले हैं यहाँ पे, होंगे ही, नाम नहीं लूंगा, वो वाले भी हैं। जीटी वाले तो होंगे ही होंगे, डेफिनेटली होंगे भाई लोगों। फाइनल आ रहा है बहुत बड़ा 31 तारीख को, 30 तारीख को शाम को लाइव आने की मेरी पूरी संभावना है, लेकिन अगर नहीं भी आया इन केस तो अभी अपने विचार रख देता हूं कि क्या होने वाला है। आरसीबी वालों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, बहुत ज्यादा बड़ी खुशखबरी है। जब एसआरएच हारी थी ना तो मैंने कहा था कि जीटी के लिए राहत की खबर है। एसआरएच को कोई नहीं चाहता भाई, वो पागल टीम, पागल कर देगी सामने वालों को, पागल इन द सेंस कि बहुत अच्छा खेलते हैं भाई, जब खेलते हैं उड़ा के रख देते हैं। आरसीबी के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है भाई लोगों, मैं पहले पूरी बात बता दूं, दांत मत निकालना, लेकिन ऐसा ही है भाई लोगों। अच्छा हुआ भाई लोगों कि आज गुजरात वन साइडेड जीता है। मुझे मालूम है कुछ लोग इतने पॉजिटिव हैं नेगेटिविटी को लेके जिसकी कोई हद नहीं है। देखो आरआर से बहुत ज़्यादा प्यार है, शुभमन गिल इंडिया का कैप्टन है, लेकिन मेरी पहली टीम पंजाब है वो बाहर हो चुकी है, तो जो दूसरी है वो ऑटोमेटिकली अभी पहली है आरसीबी। तो मैं चाहूंगा कि आरसीबी ट्रॉफी उठाए, लेकिन गिल के इरादे कुछ और लग रहे हैं। मुझे मालूम है जो लोग इतने पॉजिटिव हैं नेगेटिविटी को लेके, हाय भैया अहमदाबाद, हाय भैया होम ग्राउंड, हाय भैया, मैं उन सब लोगों को एक बात बता देना चाहता हूं, एग्री करना इस पॉइंट से, तुम कितना ही डोमिनेट करके आए हो, तुम चाहे 1500 रन बना के आए हो अकेले, तुम चाहे 55 विकेटें लेके आए हो, जो मर्जी करके आए हो, फाइनल वाले दिन सब मीटर रीसेट हो जाता है, जीरो हो जाता है सब कुछ। उस मोमेंट पे, उस एग्जैक्टली 2 घंटे 1 घंटे का जो तुम्हारा बॉलिंग करना है, तुमने फील्डिंग करना है, 1.5-2 घंटे जो तुम्हारा एक पारी चलेगी लगभग, उसमें तुम क्या करते हो, वो 40 ओवर का खेल, वो 20 ओवर तुम्हारे बॉलिंग के, 20 ओवर तुम्हारे उसके बल्लेबाजी के, वो उस दिन मैटर ये करता भाई, उस दिन तुम क्या करते हो। अगर 700 प्लस रन बनाने वाला बंदा उस दिन अगर 0 पे धरा गया या 10 रन के अंदर धरा गया तो वो 700 वेस्ट हो जाएगा। अगर पर्पल कैप है और विकेट सबसे ज़्यादा तुम्हारे पास हैं, जैसे रबाडा के पास है अभी पर्पल कैप, ठीक है, ऑरेंज कैप आई थिंक उसके पास है, बच्चे के पास, लड़के के पास, ठीक है, वैभव के पास। तो हालांकि वो तो आज भी अच्छा करके गया, वो तो डिजर्व करता था यार, मैं बाद में आता हूँ वैभव के ऊपर, वैसे स्टार्टिंग में बोला हूँ, लेकिन भाई उस दिन कुछ मैटर नहीं करता। ठीक है, होम कंडीशन है भाई अहमदाबाद में, अपना उनकी लड़कों की, गुजरात वालों की, पर आरसीबी बहुत तगड़ी टीम है, सब कुछ है उनके पास। मैं एक बात बता रहा हूँ गुजरात वालों, इनको बल्लेबाजी मत देना भाई, पहले आरसीबी को बल्लेबाजी मत देना। हालांकि वहाँ चेस बड़ा अच्छा हो जाता होता है, लेकिन बड़े मैच में बड़े बड़े स्कोर का भाई प्रेशर होता ही होता है। हालांकि मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है जो भी टॉस जीतेगा पहले बॉलिंग ही कराएगा, पता नहीं ऐसा लग रहा है,
चेज ही करने जाएंगी दोनों टीमें। पर मैं तो फिर भी चाहता हूं कि आरसीबी पहले बल्लेबाजी कर ले, और अगर कहीं उन्होंने 230 पार कर दिया तो फिर पता ही है तुमको क्या होगा। बट अगर जीटी ने पहले बल्लेबाजी करी और अगर गुजरात ने आरसीबी ने 2 विकेटें ले ली, तो ये है, देखो खेल 2 विकेट वाला है, वो अलग बात है, ये आउट नहीं होके देते दोनों, ये भी फैक्ट है यार। भाई सूर्यवंशी के लिए क्या बोलूं यार मैं, और यार पता क्या है यार भाई, यार सूर्यवंशी ना एक ऐसा बच्चा है जिसने ना सबको एक कर दिया। मानते हो तुम लोग? क्या लखनऊ, क्या गुजरात, हालांकि आज तो गुजरात के साथ मैच था तो गुजरात को अपना देखना है, हमें जीतना है, मतलब उस तरीके से देखना चाहिए, वो बिल्कुल फैक्ट है। क्या पंजाब, क्या मुंबई, है ना, लोग सुना मैंने, खबरें आ रही हैं 30-30 करोड़ लेके बैठे हुए हैं कि बच्चा हमें दे दो। ऐसे कैसे दे दो बच्चा? राजस्थान वाले छोड़ेंगे तो लोगे ना। तो इस लड़के ने ना सबको एक कर दिया। तो इस अकेले लड़के की वजह से तो चाहते थे कि चला जाए आगे, बट फिर आगे आरसीबी खड़ी थी और ये अकेला ही था जो उखाड़ के फेंक देता सारी टीमों को। इसने पहले भी हराया है भाई, सबको हराया है, बट सबका प्यारा, सबका दुलारा, एक ही हमारा मनमोहन प्यारा, छोटा सा बालक, गोल मटोल भाई मेरी तरह बिल्कुल। तो बहुत सैड नज़र आया यार वो जब बैठा हुआ था अभी डगआउट में, बहुत ही सैड था। रोया भी है थोड़ा सा, आंखें भी पूंछ रहा था रुमाल के साथ। और एक और बात बताऊं, दांत मत निकालना इस बात पे, वैसे तो वो बड़ा सैड था, अपने आप को कंट्रोल कर रहा था, पर जिस तरीके से जडेजा ने आखिरी में जाके बातें करी ना सूर्यवंशी के साथ, मुझे पता नहीं क्यों लग रहा था ये रुला के हटेंगे इसको। और भाई जब तक वो बाहर गया, बाउंड्री लाइन तक गया, इतने लोगों ने उसको कंधे पे हाथ रख के कहा कि तूने अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी। और वो आगे से जडेजा के साथ बातचीत करते हुए तो ऐसा लग रहा था, शायद ऐसे कह रहा था कि भैया और क्या करता, मतलब इस तरीके से लग रहा था कहते हुए। और बात भी बिल्कुल ठीक है, क्या कर सकता था यार। मैं कभी कभी सोचता हूँ, इतना कहर मचाया इस लड़के ने, 776 रन बनाए। मैं सोचता हूँ यार विराट कोहली 973 रन बना कैसे गया यार भैया, क्या कंसिस्टेंसी रही होगी। और वो तो टुल्ला भी नहीं है, वो तो टुल्ला भी नहीं है भाई, वो तो प्रॉपर बैट्समैन है, कमाल नहीं कर दिया। 773 ही है, हद होगी भाई यार, हद होगी यार भाई यार, क्या क्या रहा होगा यार भाई।